हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3.1 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने इसके जो भी इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी इससे पहले हमने कर लिया है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर 3.1 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years, दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम। नाउ फ्रेंड, पहले हम लोग एक इक्वेशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे इक्वेशन को चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं 7 साल पहले, यानी कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र से कितना गुना था, 7 गुना था। दोस्तों 7 साल पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है। 7 years एगो की बात कर रहा है। ठीक है। 7 years एगो, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 7 years एगो की बात हो रही है। ठीक है। 7 years यानी 7 years एगो, यानी कि पूर्व मैं तुम्हारे उम्र से कितना था, यानी कि 7 साल पहले की बात हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसके पिता यानी कि फादर का सपोजिट मान लेते हैं, क्या फादर को मान लेते हैं हम लोग x एंड डॉटर को मान लेते हैं y। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 साल पहले, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस उम्र से माइनस करते हैं x में से। ठीक, x - 7 मैं तुम्हारी उम्र का कितना गुना था, 7 गुना था। दोस्तों यहाँ पे 7 गुना कह रहा है ये अपनी पुत्री के उम्र से। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y - 7। अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व और देखते हैं हमारा पहला जो पेयर का इक्वेशन होगा कैसा निकलता है। तो x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x - 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7y - 7 7 जा 49। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें ये इम्पोर्टेंट बातें आपको फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि जितने भी हमारे टर्म्स है उस टर्म्स को एक तरफ, यानी कि जितने वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वेरिएबल्स इसमें हमारे 2 है। इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है इन इक्वेशन में। तो हमारा जो वेरिएबल्स है इसमें 2 है। जितने भी वेरिएबल होंगे हमें एक तरफ रखना है एंड देन हमारा जो कॉन्सोनेंट होगा उसे दूसरे तरफ रखना है। ठीक है। दूसरे तरफ को हम लोग उसे शिफ्ट करेंगे। ठीक। x माइनस यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है एक ये है एंड दूसरा हमारा वेरिएबल यहाँ पे ये दिख रहा है। इन दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। x माइनस ये पॉजिटिव में है, निगेटिव में आ जाएगा। तो x - 7y, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -49। ये पॉजिटिव है तो +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन रेडी हो गया है। ठीक। एंड ये दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब जो होगा वो 3 साल बाद, यानी कि अब 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है। अब से 3 साल बाद 3 साल के बाद मैं तुम्हारे उम्र का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, ये कह रहा है। ठीक है। दूसरे इक्वेशन की बात हो रही है, तो दूसरे इक्वेशन में कह रहा है ये अब से 3 साल बाद, यानी कि ये जो हमारा पहला इक्वेशन दूसरा कह रहा है, यानी कि x + 3 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा दोस्तों। तो 3 × y + 3 यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है। ये इससे पहले पूर्व की बात हो रही तो माइनस किया, अब यहाँ पे कह रहा है कि बाद की का ये 3 years लेटर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक, 3 years लेटर, 3 years लेटर में चलते हैं दोस्तों। 3 years लेटर में क्या होगा, x + 3 इज इक्वल टू 3 × y + 3। ठीक है। चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा इक्वेशन, x + 3 इज इक्वल टू 3y और प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक।
अब हम लोग चलते हैं x प्लस दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अब देख लेंगे, यहाँ पे भी हमारे क्या है, तो एक हमारा यहाँ एक सॉरी यहाँ पे हमारा एक क्या है, एक यहाँ पे है वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल हमारा यहाँ है, इसे भी इक्वल टू यानी कि बराबर के एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये पहले से है दोस्तों, ये आ जाएगा इधर माइनस में 3 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया एंड दूसरा इक्वेशन हमारा क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि अब जो हमारा पहला इक्वेशन है उसका एक बॉक्स रेडी कर लेना है, दूसरे इक्वेशन का भी बॉक्स रेडी कर लेना है। किस लिए, क्योंकि हमने ये तो क्या बोलते हैं इसे अलजेब्रिक यानी कि अलजेब्रिकली हमने इसके जो भी इक्वेशन थे वो तो हमने तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसका ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ के लिए हम लोग इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, इससे पहले भी हमने ग्राफ के कुछ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ के लिए। ग्राफ में हमारा क्या है, पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस 7y, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है 42 माइनस 42। एंड दूसरा, अब इसके लिए हम लोग बॉक्स तैयार कर लेते हैं ग्राफ्स के लिए। ये हमारा x हो गया एंड ये y हो गया। फिर इसी तरह हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y सॉरी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन का भी हमने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। इसमें रखेंगे x और ये हो जाएगा y। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है एक एक करके इसका वैल्यू यहाँ पे y के जगह पे क्या रखेंगे, तो दोस्तों y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 6 रख के देखते हैं। 6 रखते हैं तो फिर हमारा वैल्यू क्या निकलता है। एग्जांपल हम लोग कुछ भी आप रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो दिन ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे 6 रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 रख रहे हैं तो फिर हमारा वैल्यू क्या आता है हम लोग निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं y इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन में हमने 6 रखा। ठीक, तो हमारा हो जाएगा पहला हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 40। x माइनस 42 6 7 42 यानी कि 6 7 जा 42 इज इक्वल टू माइनस 47। फोर्टी टू देन यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 42 पहले से ये पॉजिटिव में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरे तरफ, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस 42। ये दोनों कट गए एंड x इज इक्वल टू आ जाएंगे 0। तो हमने जब 6 रखा तो x का वैल्यू आ गया 0। यहाँ पे हमने एक तो वैल्यू निकाल लिया है, x से हमारा y का रखा तो x का भी निकल गया देन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे y के जगह पे यानी x के जगह पे हम लोग 7 रखते हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन में x के जगह पे रख रहे हैं 7, यानी कि x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 7। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ पे हमने 7 रख दिया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे जो हमारे कांस्टेंट है उसे हम लोग दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये पॉजिटिव है, निगेटिव में आ जाएगा 7 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49। माइनस माइनस कट जाएगा एंड 7 7 जा क्या आ जाएगा 49। y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे हमारे पास 7। ठीक है, जब हमने x के जगह पे 7 रखा है तो y का वैल्यू कितना आ गया है 7 आ गया है।
अब हम लोग इसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 0 रखता हूँ तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा y का वैल्यू कितना आता है। चलिए x की जगह हम लोग 0 रख रहे हैं, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम लोग रख रहे हैं x की जगह 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे 0 रख दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 ही है, माइनस 3y है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6 पहले से, माइनस 3 नीचे चला जाएगा, 3 2 जा 6, y का हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखा है तो y का वैल्यू हमारे पास -2 आ गया है। हमने y का भी निकाल लिया। एक बार और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं दोस्तों। y का अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x का कितना आता है वो भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, हमने क्या रखा है, y यदि मैं 0 रखता हूँ तो क्या होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 मैं रखूँगा इस दूसरे इक्वेशन में तो हमारा क्या आएगा। चलिए x माइनस 3 इंटू वाई का 0 इज इक्वल टू 6, देन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 ही आएंगे। एक मिनट सॉरी, यहाँ x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो x का भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब हमने यहाँ पे 0 रखा है तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम 6 आ गया, तो 6 रख दिया। अब दोस्तों अब बारी आती है हमें ग्राफ खींचने की। जितने भी वैल्यू थे हमने वहाँ पे दोनों बॉक्स को फिल कर दिया है, दोनों का वैल्यू निकाल कर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पेज पे। दोस्तों ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ग्राफ पेज को लेंगे, पेज तो नहीं है लेकिन आप लोगों के पास, हम सभी के पास ग्राफ के पेज वैसे ऑब्वियसली रहते हैं। तो चलिए दूसरे पेज में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने से पहले जो हमारा जो इक्वेशन था इसका जो बॉक्सेस है हम दूसरे पेज में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस 7y यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा पहला इक्वेशन है। x माइनस, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेना होगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ पे -42 है दूसरा इक्वेशन। दोस्तों दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है, और पहला ये है। दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब पहले का जो हमारा है, पहले का ये है, इसका पहले का ये रहा, दूसरे इक्वेशन का हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, सॉरी x y, x और y, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है। यहाँ पे 0767 है, 0767। एंड दूसरे इक्वेशन का क्या, हमारा दूसरे इक्वेशन का है x का 0 और 6, 0 और 6 -2 0, यानी कि 0 6 -2 0। हमने दोनों इक्वेशन का यहाँ पे ये तो इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। दोस्तों ग्राफ के लिए चलिए अब हमें ये देखना है कि इसमें जो नंबर है, दोस्तों इसमें जो नंबर है ना उसी के अनुसार हमें ग्राफ पे भी नंबर खींचने होते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से उस तरह से ग्राफ बना, ऐसा नहीं कि 10 20 30 40 कर दिए फिर पॉइंट आपको उस तरह से थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस बॉक्स में जो भी नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ नंबर लाइन पे शो करने पड़ेंगे, ठीक है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम सभी को ग्राफ का पेज हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। एग्जाम्स में मिलते हैं सभी को ग्राफ पेज 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इस तरह से हमने ग्राफ की जो लाइनें थी वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं वैल्यू रखते हैं दोस्तों। पहला इक्वेशन का क्या है, हमारा x का 0 है और y का 6 है। यहाँ पर x का 0 है तो यहाँ हमारा x का 0 है, ठीक है। अब हम लोग y का कितना है, y का वैल्यू 6 है, तो y हम लोग चलते हैं, y कहाँ पे है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे हमारा आ गया 6। एंड दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा है y का 7 है और x का 7 है। चलिए दूसरा देखते हैं, y का 7, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा x का कितना है, x का हमारा 7 है, x का ये रहा 7, तो x का 7 और y का 7 है दोस्तों, y का भी 7 है, यानी कि ये रहा हमारा y का 7। ग्राफ पेज पे ये सारी लाइनें आपको उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। हमने बस रफली आप यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे 7 के पास जाएगा दोस्तों। ये रहा 7, ठीक है। y का 7 और एंड x का 7, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे, ये दोनों रेखा यहाँ से क्रॉस यहाँ से मिलती है, ठीक। अब चलिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं इसका। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ होगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ग्राफ खींच लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, दोनों को क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है। स्केल रख के इस दोनों पॉइंट को, ठीक है। चलिए ये रहा एक ये वाला, ये पॉइंट है और दूसरा हमारा ये पॉइंट। ये किसका है, ये जो लाइनें हमने मिलाया है दोस्तों एक दूसरे को, तो ये हमारा x - 7y का है। ये है x - 7y इजकल टू कितना है, यहाँ पे -42 का है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट जो है हमारा 7 और 7 का है, एंड ये वाला जो पॉइंट है वो किसका है, 0 एंड 6 का है, 0 एंड 6 का है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफ हमारा दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन को भी बिल्कुल इसी तरह से देखना है। y कितना है, -2 है दोस्तों, y हमारा यहाँ पे है -2, तो ये हमारा -2 पॉइंट है। एंड दूसरा x का 0 है एंड x का तो यही 0 रह जाएगा, एंड y का फिर हमारा 0 कह रहा है। दूसरा फिर क्या कह रहा है, वैल्यू y का 0 है एंड x का कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x का कितना है, यहाँ पे 6 है, ये वाला पॉइंट है, x का कितना है, तो 6 है। अब इस पॉइंट को दोस्तों स्केल रख के यानी कि फिट रख के आपको आपस में एक दूसरे पॉइंट को मिला देना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं इस दोनों पॉइंट को। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, इस तरह से आपस में एक दूसरे पॉइंट को हमने क्या किया, स्केल या फिट से हमने इस मिला दिया दोस्तों। तो ये हमारा क्या रहा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। एंड ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है 0 एंड 6 का है, ठीक है। यहाँ पे 0 एंड 6 का है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 0 एंड 6। यहाँ से 0 एंड x का कितना है, 6 है, तो हम लोग लिख देते हैं 0 एंड 6 का ये पॉइंट है। एंड ये जो हमारा पॉइंट है 0 और क्या है, -2 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 एंड -2।
और ये जो हमारा लाइन हो गया ये कौन सा है हमारा दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमें एग्जाम्स में क्या होते हैं कि ग्राफ्स को क्रिएट करने होते हैं। तो देन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइल बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। दोस्तों 6 बॉल एंड 3 बैट्स, यानी कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो मार्केट से क्या लाते हैं, तो एक क्या सपोज दैट यहाँ पे लाते क्या है तो 3 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज करके लाते हैं। और दोनों का प्राइस कितना होता है, तो दोनों का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 3900 यानी 3900 रुपया। यानी यहाँ पे कह रहा है 3 बैट और 6 बॉल का जो प्राइस है वो 3900 रुपया है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है 3 बॉल है, ठीक है, 3 बैट्स है, तो 3 बैट यानी कि 3x प्लस यहाँ पे 6 बॉल है, तो यहाँ 6y इज इक्वल टू क्या कह रहा है 3900 3900 रुपया है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। यहाँ पे 3 है, दोनों तरफ 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी 6 है, इधर 3 है, तो यहाँ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 से इधर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 इक्वल टू में ये 3 चला जाएगा। अब 3 और 3 जा 9, ये कट जाएगा। यानी हमारा जो इक्वेशन होगा दोस्तों x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है, 1300। ये हमने क्या किया, पहला इक्वेशन हमने क्रिएट कर लिया है, पहला इक्वेशन हमारा आ गया है। एंड दूसरा ये कह रहा है फिर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है, 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर, यानी कि फिर वो जाते हैं मार्केट में कुछ महीनों के बाद एंड वो क्या लाते हैं वही, ठीक है वही सेम लाते हैं। क्या लाते हैं, तो एक बैट लाते हैं और 3 लाते हैं बॉल, एक बैट और 3 बॉल लाते हैं, ठीक। कुछ महीनों के बाद फिर वो जाते हैं एंड मार्केट से फिर लाते हैं क्या, एक बैट्स और 3 बॉल लाते हैं। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक बॉल यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू, और दोनों का प्राइस कितना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1300 यानी कि 1300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। पहला एंड दूसरा इक्वेशन हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं ये इक्वेशन तो सही है ना, चलिए बैट एंड 3 मोर बॉल्स। चलिए दूसरा हमारा इक्वेशन ये रहा। एंड अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब क्या करना है, इस इक्वेशन में भी उसी तरह से इसका पहला वाला बॉक्स है, हम लोग पहले वाले बॉक्स को क्रिएट करते हैं। पहला हमारा बॉक्स हो जाएगा पहले इक्वेशन का, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इसका बॉक्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें x y, दूसरा हमारा क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। इसका बॉक्स हमारा ये हो, इस तरह से बॉक्स हम लोग बना देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि y के जगह पे मैं अगर यहाँ पे क्या है नंबर बड़ा है दोस्तों, इक्वल टू के बाद जो हमारा कांस्टेंट नंबर है बराबर के उस तरफ, वो जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमें ग्राफ खींचने में काफ़ी परेशानी होगी। तो उस नंबर को कम करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नंबर रखना पड़ेगा। हम लोग कुछ सोच के ऐसा नंबर रखेंगे जो उस 1300 को कुछ 200, 300 या 400, 500, 700 में कन्वर्ट कर सके। तो वैसा ही नंबर हमें यहाँ पे x के जगह या फिर y के जगह पे पुट करेंगे। तो सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 300, x की जगह पे हम लोग 300 रखेंगे। 300 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। यदि x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y के जगह पे 300 रखेंगे, तो पहला इक्वेशन है हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू
1300 y की जगह रखना है दोस्तों x प्लस 2 इंटू 300 इज इक्वल टू x प्लस 600 इज इक्वल टू 1300। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करना है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 700 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे y की जगह कितना रखा है, तो 300 रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x का 700 आ गया, तो हमने 700 यहाँ पे रख दिया। एंड दूसरी बार हमने क्या रखा है, दूसरी बार भी फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखेंगे, मान लीजिए सपोज डेट हमने x या फिर आप y दोनों में से किसी एक का भी आप लोग पुट करके किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं हम 400 ठीक है, 400 यहाँ पे y की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे, 400 रख के देखते हैं। चलिए y की जगह पे हम लोग 400 रख के देखते हैं, y इज इक्वल टू 400, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, y x प्लस 2 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300। चलिए x प्लस 800 इज इक्वल टू 1300 एंड x इज इक्वल टू 1300 माइनस 800, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएंगे कितना, 500। ठीक है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1300 में से 800 जाएगा तो 500, ये हमने x का निकाल लिया, यानी कि y की जगह पे हमने 400 रखा तो x का कितना आ गया, 500। इसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से रखेंगे, चूँकि यहाँ भी जो नंबर है बिल्कुल सेम लंबा है, तो इसे भी कम करने के लिए सपोज यही सेम टू सेम रख के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, y की जगह हम लोग रखेंगे 300, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 300, तो अब हम लोग करके देखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 एंड x प्लस 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 1300, तो x प्लस 900 इज इक्वल टू 1300 एंड x इज इक्वल टू 1300 पहले से है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 900, x इज इक्वल टू 400। दोस्तों x का हमारा कितना आ गया, 400 आ गया, हमने यहाँ रख दिया। एंड देन इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो वैल्यू है वो भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम यही रखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, y की जगह 400 रखते हैं। चलिए y की जगह 400 रख रहे हैं, तो y की जगह हम क्या रखेंगे 400, और इक्वेशन हमारा दूसरा क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है हमारा 1300, तो y की जगह रखना है, तो x प्लस 3 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300, x प्लस x इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 आ गया है। ठीक है, x का कितना आ गया 100 दोस्तों। इसका ग्राफ खींच लेंगे, इस क्वेश्चंस का भी क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से जो बॉक्स था हम लोग यहाँ से बॉक्स, ये हमारा पहले इक्वेशन का बॉक्स है एंड दूसरे इक्वेशन का बॉक्स ये है। पहले इक्वेशन का बॉक्स हम लोग इधर बना लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है देख लेते हैं हमारा, तो पहला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरह का है, x y, यहाँ पे क्या है 7 300, यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे 500 शायद, क्या है यहाँ 500। चलिए अब दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300
सेम टू सेम यही है हमारा दूसरा इक्वेशन में भी। ठीक, चलिए एक्स और वाई, एक्स का हमारा 300 है एंड वाई का आ गया 700। दूसरा बॉक्स में हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे दूसरा हमारा 400, 400 रखे हैं तो 100 आया है। ठीक है, 400 हमने यहाँ पे रखा है तो कितना आया 400, 400 रखे तो यहाँ 100। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ का जो लाइन है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ग्राफ का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो नंबर रखेंगे ना दोस्तों, इस ग्राफ के बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हमारा 300 है, 700 है, हाईएस्ट नंबर जा रहा है 700, यानी कि हम लोग रखेंगे 100 के एवरेज में। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100, 100 से चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। यहाँ पे हमारा माइनस में जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 माइनस 700। इधर भी हमारा माइनस में ही जाएगा 100, 200, 300, 400। देन दोस्तों इसी तरह से हमारा माइनस 500, यहाँ पे तो अट नहीं रहा है बट आपको एडजस्ट कर लेना है, 500 माइनस 600 माइनस 700 माइनस 800। आगे हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं, इसे भी हमें उसी तरीके से लिखना है 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7 एंड 800। ग्राफ में जो यानी कि लाइन पे जो नंबर था दोस्तों हमें उस तरह से 200 का दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y का 300 है और x का 700 है। दोस्तों y का हम लोग देखते हैं, y का 300 है और x का कितना है 700, x का हमारा ये रहा 700। तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 700 लिखेंगे और यहाँ से 300 लेंगे दोस्तों। यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, स्केल से कर लेना है, ग्राफ पेज पे ग्राफ अच्छे से बनेंगे। एंड ये रहा हमारा 700, 700 के सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा क्या है, y का 400 है, x का 500 है, तो y का हमारा 400, y का हमारा 400 ये रहा। ठीक है, एंड हमारा क्या है x का 500, x का 500, ये है हमारा x का 500। अब इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ पेज पे मिला देना है दोस्तों। इसका पॉइंट हमारा ये रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे अपनी, यानी कि फीट लेना है और यहाँ से क्या कर देना है ड्रॉ, यानी कि लाइनें खींच देने हैं। जैसे यहाँ से लेकर लाइन ऐसे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींच लेना है, कुछ इस तरह का पॉइंट बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारा क्या है पहला इक्वेशन x प्लस 2y का है, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300। एंड इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा क्या है 400 है एंड एक 500 है, यानी कि एक है हमारा 400 और दूसरा हमारा 500। एंड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक का है 700 और दूसरा है 300, एक है हमारा 700 और 300। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस दूसरे इक्वेशन का भी ड्रॉ कर लेना है, लाइनें खींच लेना है, ग्राफ खींच लेना है। यहाँ पे y का 300 है, x का 700 है, यानी कि y का 300 है
और x का कितना है 700 है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे हमारा 300 एंड 700 यहाँ गया है दोस्तों, इसी पॉइंट पे है। एंड हमारा दूसरा क्या है, y का 400 है और x का 100 है। y का हमारा 400 है, यहाँ पे 400 है, और इसका x का कितना है 100 है, x का यहाँ पे हमारा 100 है। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या है 400 और यहाँ पे हमारा दूसरा ग्राफ है दोस्तों, ये है, यहाँ 400 और इसका है x का हमारा है 100, x का 100 है और y का 400 है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। एंड ये हमारा पॉइंट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो खिंचाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स का एंड 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है यहाँ पे 160 दिया है, यानी 2 kg यानी कि 2x प्लस 1 kg यानी कि y इज इक्वल टू, दोनों का जो प्राइस है यहाँ 1 छिपा हुआ है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा सिंगल y होगा। दोनों का प्राइस 160 है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा क्या कर रहा है, आफ्टर 1 मंथ यानी कि उसी 1 महीने के बाद वही जो फल है दोस्तों, यानी कि 4 kg यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, वही जो फल है दोस्तों 4 महीने बाद यानी कि 1 मंथ बाद क्या हो जाता है, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 300 रुपया हो जाता है। दूसरा हमारा 4 kg है तो 4x प्लस 2 kg, दूसरा हमारा क्या है 2 kg, 2 kg का क्या है, दोनों का प्राइस हो जाता है 300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, देन इससे पहले जिस तरीके से हमने ग्राफ बनाया है, दोनों का वैल्यू निकाला है, आपको भी सेम इसी तरीके से क्या करना है, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक पहले इक्वेशन में, पहले इक्वेशन के लिए हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन का हमारा हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, इसका बॉक्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एंड दूसरा हमारा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये हमारा दूसरा बॉक्स दूसरे इक्वेशन का x एंड y। हमने दोनों का क्या किया, बॉक्स क्रिएट कर लिया। यदि अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में हम लोग 0 रखते हैं दोस्तों, 0 रख कर देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होता है। पहला जो है हमारा 2x यानी कि y की जगह हम लोग 0 रखेंगे। यदि y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आता है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, y की जगह 0 रखना है तो 2x प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो 160। देन हमारा क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160। अब हम लोग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2 80, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे तरफ रखते हैं क्या, तो दूसरे तरफ हम लोग कुछ और वैल्यू रखते हैं। जिस 160 है यहाँ पे भी अमाउंट को क्या करना है, घटाने की कोशिश करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घट जाए उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, y के जगह हम लोग यहाँ पे 40 रख लेते हैं। y के जगह पे क्या रखेंगे 40 यानी कि 40 रख के देखते हैं। तो y के जगह हम लोग 40 रखते हैं तो क्या आ जा रहा है, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। दोस्तों ये भी जो हमारा है दूसरा x का हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब हमने 40 रखा है तो यहाँ पे 60 आ गया। देन इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। दूसरे इक्वेशन में दोस्तों 300 है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन में हमारा 300 है तो कुछ ज़्यादा वैल्यू को ही यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट एट ए टाइम। जैसे मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 2y, यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 30 रखेंगे, y की जगह पे हम लोग 30 रखते हैं। ठीक है, चलिए 30 रख के देखते हैं तो हमारा आ जा रहा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो 4x प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 300, 4x प्लस
60 इज इक्वल टू 300, 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 60, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस करना है, दोनों माइनस करने पे क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हमने यहाँ पे रखा है y के जगह पे 3, दोस्तों y के जगह पे 30 रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 24, यानी कि ये आ जाएगा 4 6 जा 24 और ये 0, 4 6 जा 24, यानी कि x का जो हमारा है 60 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दिया 60। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे टर्म में क्या करेंगे, दूसरे वाले यहाँ पे दूसरा जो वेरिएबल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, या तो इसमें रख देना या तो इसका कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे लेना है और पुट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 70 रखते हैं, y के जगह अगर हम 70 रखेंगे तो क्या होगा, चलिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो 4x प्लस 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 300, 4x प्लस 140 इज इक्वल टू 300। अब 300 में से माइनस करना है 4x, 300 माइनस 140, सॉरी 140, 140 यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। 4x माइनस इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 40, x इज इक्वल टू 40 आ जाना है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। यानी कि हमने क्या रखा है, x के जगह x के जगह हमने क्या रखा है 70 रखा है, y के जगह, तो हमारा वैल्यू आ गया है 40, तो हमने यहाँ पे 40 रख दिया है। एंड देन इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ को फिर खींच लेना है। ग्राफ में भी दोस्तों इसी तरीके से हमें खींचना है, दूसरा ग्राफ भी हमें इसी तरीके से खींच लेना है जैसे हमने पहले ग्राफ को बनाया है। देन अब हम लोग चलेंगे दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। देन इसमें हमने सॉल्यूशन किया है उस लीनियर इक्वेशन का, एंड हमने एक साथ साथ क्या किया है, ग्राफ भी खींच लिया है। एंड ग्राफ कैसे खींचने हैं, बॉक्स में जो नंबर होते हैं वो कैसे फिल करने होते हैं, एंड देन आप कोई भी नंबर रख सकते हो फिल करने के लिए, ठीक है। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ग्राफ हमें खींचना है दोस्तों, इस तरह से हमें ग्राफ खींचने होते हैं। ग्राफ खींचने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जो है ग्राफ खींचने के लिए हमें नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स में, यहाँ पे जैसे कि हम लोग रखते हैं ना 2 2 4 6 8, तो इस तरह से हमें नंबर जब बॉक्स में जितने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम दोस्तों, सबसे हाईएस्ट जा रहा है 70 80 जा रहा है, यानी कि इसका जो ग्राफ पे लाइन जो खींचेंगे दोस्तों, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना नंबर, तो वो नंबर हमारा कैसे होगा 10 के एवरेज में जाएगा दोस्तों, 10 20 30 40 50 60, यानी कि हमें 2 3 4 5 इस तरह से नहीं करना है। ग्राफ हमारा कैसा होगा इसका, इसके लिए हम लोग खींचेंगे इस तरह से, और इस तरह का नंबर जो जाएगा हमारा 10 20 30 40, इधर भी हमारा निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, यहाँ भी जाएगा 10 20 30 40। देन इस तरह से ही हमें इसमें ग्राफ खींचना है, यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा, ठीक है।